ये कहानी साल 1976 से शुरू होती है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी अब्दी के पिता उनसे कहता है कि सूरज डूबने से पहले घर चले आना, लेकिन बच्चे उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और फुटबॉल खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद जब अंधेरा होने लगता है तो सभी बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन दो बच्चे वहीं खेलते रहते हैं, अब्दी और ट्रिस। खेलते खेलते ट्रिस गेंद को जोर से मारता है और गेंद दूर चली जाती है। वह उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक मैदान के बीच से गायब हो जाता है। अब्दी उसे आवाज देता है और कहता है, चलो घर चलते हैं, कल उसे ढूंढेंगे। तभी अचानक उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है जो उनके नाम पुकार रही होती है। दोनों रुक जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, ये आवाज किसकी है? वे उस दिशा में बढ़ते हैं और अचानक उनके सामने एक लड़की आती है। उसके हाथ में उनकी गेंद होती है। वह गेंद को डरावने अंदाज में घुमा रही होती है। ट्रिस उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। अब्दी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिस नहीं रुकता। तभी वह लड़की अचानक ट्रिस के सामने से गायब हो जाती है। जब अब्दी वहां पहुंचता है तो देखता है कि उनकी गेंद फटी हुई जमीन पर पड़ी है। जैसे ही वह गेंद उठाता है, फिर वही आवाज सुनाई देती है और वह लड़की फिर दिखाई देती है। इस बार उसका रूप और भी डरावना होता है। अब्दी डरकर तेजी से घर भाग जाता है। वह अपने पिता को सारी बात बताता है। उसके पिता गांव वालों को लेकर मैदान में ट्रिस को ढूंढने जाते हैं। अब्दी भी उन्हें जगह दिखाने साथ जाता है। मैदान में उन्हें पेड़ के नीचे खून के निशान मिलते हैं। तभी कोई दूर से चिल्लाता है, ट्रिस नदी में मिला है। सभी लोग नदी की ओर भागते हैं और देखते हैं कि ट्रिस की लाश नदी में पड़ी है। उसका पिता उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा होते हैं। ट्रिस का पिता अब्दी के पिता से कहता है, तुम्हारे बेटे को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वही इसकी वजह है। तभी अब्दी कहता है, नहीं, वहाँ एक अजीब सी लड़की थी, वही सबकी वजह है। और यहीं से कहानी हमें अतीत में ले जाती है। हम एक खूबसूरत घर देखते हैं। घर के अंदर 3 आदमी बैठे बातें कर रहे हैं। उनमें से एक का नाम स्वीड है जो उस घर का मालिक है। दूसरा उसका चाचा है। तीसरा आदमी बताता है कि सुला के पिता ने सलाम भेजा है और वह खुश हैं कि उनकी बेटी इज्जत और खुशी से रह रही है। इसी बीच सुला अंदर आती है। बातचीत जमीन को लेकर होती है। चाचा कहते हैं कि फैक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए उसकी जमीन चाहिए, बदले में मुनाफे का हिस्सा मिलेगा, लेकिन स्वीड साफ मना कर देता है, ये जमीन मैं नहीं दूंगा। चाचा ताना मारते हैं कि शादी को 11 साल हो गए, लेकिन तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। अगर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ तो जमीन वापस परिवार की हो जाएगी। बाद में स्वीड सुला से नाराज होकर कहता है, अगर इस साल तुमने वारिस को जन्म नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। सुला ये सुनकर टूट जाती है। एक दिन वह सुनती है कि पास के गांव में एक बुजुर्ग औरत है, टुकीना, जो औरतों को गर्भवती कर सकती है। सुला उससे मिलने जाती है। टुकीना बताती है कि उसकी ताकत काला जादू है और उसका मालिक शैतान है। वह कहती है, तुम 2 बच्चों को जन्म दोगी, एक इंसान होगा और दूसरा शैतान की नस्ल का। 10 साल तक दोनों को पालना होगा। 10 साल बाद शैतान अपनी बेटी को ले जाएगा। सुला डरती है, लेकिन वारिस की चाहत में मान जाती है। टुकीना अपने डरावने अनुष्ठान करती है और सुला को खून से भरा प्याला पिलाती है। 2 महीने बाद सुला सच में गर्भवती हो जाती है। खुशी का माहौल बनता है। कुछ समय बाद वह जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है, कुमाला और सुमाला। लेकिन जन्म के समय स्वीड सुमाला को मार देता है क्योंकि वह अजीब और डरावनी लगती है। सिर्फ कुमाला को जिंदा रखा जाता है। साल गुजरते हैं। कुमाला कमजोर है, ठीक से चल नहीं पाती। गांव वाले उसे पागल कहते हैं। बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। एक रात ठीक 12 बजे कुमाला अपने कमरे में आवाज सुनती है। दरवाजा खुलता है और उसके सामने उसकी ही तरह दिखने वाली लड़की खड़ी होती है। वह कहती है, मैं सुमाला हूँ, तुम्हारी बहन। पापा ने मुझे मार दिया था। वह कुमाला से कहती है, मैं तुम्हें बचाऊंगी, हम बहनें हैं। धीरे धीरे सुमाला कुमाला के शरीर पर काबू पाने लगती है। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगते हैं। लाशें मिलती हैं भयानक हालत में। गांव वाले कुमाला पर शक करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सुमाला उसकी देह में समा चुकी है। स्वीड सच्चाई जानकर एक तांत्रिक के पास जाता है। उसे बताया जाता है आधी रात से पहले उसे तलवार से दिल पर वार करना होगा, वरना सुमाला हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। लेकिन देर हो चुकी होती है। सुमाला सुला को मार देती है, फिर स्वीड को भी। अगली सुबह गांव वाले स्वीड की लाश देखते हैं भयानक हालत में और कहानी वापस 1976 में लौटती है। सब 2 बच्चों को ये कहानी सुना रहा होता है। वह कहता है, जब से सुमाला ने कुमाला का शरीर लिया है कोई उसे नहीं रोक पाया, इसलिए सूरज ढलने के बाद कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन ट्रिस का पिता यकीन नहीं करता। रात में वह बाहर खड़ा होता है और तभी उसके सामने वही लड़की प्रकट होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि सुमाला अभी भी जिंदा है।